सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल आपका HSC अपडेट से स्वागत करता हूँ। तो आज हमारी मीटिंग हुई थी। चेयरमैन अपने जो भोपाल सिंह खत्री जी हैं, अपने HSC के चेयरमैन, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें OSD जवाहर यादव जी शामिल हुए थे और ये मीटिंग लगभग 1 घंटा चली हमारी। तो मीटिंग का निष्कर्ष कुछ खासा निकला नहीं है, लेकिन कई विवाद थे, उनके ऊपर हमने क्वेश्चन किए हैं। जो HSC भी खुद मान रहा है, सरकार मतलब कि सरकार के जो OSD साहब जी आए थे वो भी मान रहे हैं गलती हमसे हुई है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं जो 4 टाइम्स का फॉर्मूला था वो पोस्ट की कैटेगरी का 4 टाइम्स था। हमने स्टूडेंट की बेहतरी के चक्कर में कि ज़्यादा स्टूडेंट बैठ जाएंगे तो इसलिए हमने ग्रुप का 4 टाइम्स कर दिया। मतलब ये कहीं ना कहीं पॉलिसी से अलग चल रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमने पूछा कि आप 4 चौक 16,000 बैठने चाहिए थे कल वाली जो 57 ग्रुप था, लेकिन उसमें बिठा दिया आपने 37,000। तो आप 20,000 का बेनिफिट देख रहे हो, आप 3,57,000 को क्यों नहीं देख रहे? आज भी काफ़ी हमने भी इनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आप ये इतनी गलतियाँ करने लग रहे, आप इतनी खामियाँ करने लग रहे, आप जो 41 क्वेश्चन रिपीट करने लग रहे, तो जवाब नहीं देते। HSC की तरफ से हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले। लेकिन वो यही बोल रहे हैं गलतियाँ तो हो सकती हैं, अगले वाले में सुधार लेंगे, ऐसे है वैसे है। तो सबसे पहले तो जो ये 4 गुना का ना, उन्होंने इसके ऊपर बोला है हम शुरू में क्वालिफाई करवाने की सोच रहे थे, फिर 15 गुना 10 गुना करते करते 4 गुना पे ले आए। मतलब 4 गुना पे ले आए, आप 1 ही गुना पे ले आते, जितनी पोस्ट आप उतने ही भर लेते। तो अब उन्होंने ये बोला, खुद मानने दो, पॉलिसी के अगेंस्ट गए, पोस्ट का 4 टाइम्स करना था, ग्रुप का कर दिया। ये बात खुद चेयरमैन साहब जी, जो इनके कमेटी के मेंबर्स थे वो, और जो हमारे OSD साहब जवाहर यादव जी थे, वो सब ये इस बात को मान रहे हैं कि हमने ग्रुप का 4 टाइम्स किया, वो पॉलिसी के विरुद्ध में था। तो पॉलिसी के विरुद्ध में जो चीज़ें हैं तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, इस फॉर्मूले को कोर्ट में लेके जाएंगे। और सर हमने HSC को और जवाहर यादव जी को हमने 2 ही ऑप्शन दिए हैं, चाहे तो सबको मौका, ना फिर जो पॉलिसी में है वो चलेगा। पॉलिसी चेंज की तो आप क्वालिफाई करो, अगर पॉलिसी चेंज नहीं करनी तो जो शुरुआत में पॉलिसी थी आप वो रखो। उसके बाद एक एक्स सर्विसमैन का पॉइंट उठाया था हमने, जो कि काफ़ी वैलिड पॉइंट था। मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आने लग रहे थे, भाई एक्स सर्विसमैन का ज़रूर उठाना। मैं उनका बिल्कुल उठाया है। तो इसमें एक पॉइंट लिखा है, H नंबर पॉइंट है, आप देख नहीं पा रहे होगे, अपनी CT की जो पॉलिसी आई थी उसमें है कि इन ऑल सर्कमस्टांसिस द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अगेंस्ट द पोस्ट रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन शैल बी एडमिनिस्ट्रेबल एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ओनली। मतलब कि जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर मिलेगा, ना कि नोट एट द टाइम ऑफ प्रीलिम्स टेस्ट, मेन टेस्ट और इंटरव्यू। तो ये चीज़ हमने बिल्कुल उनको दिखाई। पहले तो उसके ऊपर वही टिप्पणी करने लगे, ऐसे है वैसे है, ये है वो है, मतलब मीन्स फाइनल टेस्ट है इसलिए हमने बुला लिया। मतलब फाइनल टेस्ट नहीं, फाइनल लिस्ट लिखा है इसमें। तो अगर आप फाइनल लिस्ट में बुला रहे हैं ना, तो फाइनल टेस्ट की बात मत करो। तो उस चीज़ के ऊपर वो बोल रहे हैं हाँ मानते हैं हमारी पॉलिसी में खामियां हैं, हम इसको अगली बार दुरुस्त करेंगे। तो ये बात HSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी मान रहे हैं, ये उनके कमेटी मेंबर्स भी मान रहे हैं, और काफ़ी गलतियाँ इन्होंने कर भी रखी है जो ये बोल भी रहे हैं। तो वो इस चीज़ पे यही कह रहे हैं हमने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी में कुछ गलत किया तो आप कोर्ट में जाइए, हम कोर्ट को मानने के लिए बिल्कुल मानेंगे कोर्ट को। तो अब हमारे पास यही रह जाता है कि हम कोर्ट के थ्रू इस भर्ती को अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। और इसमें एक उनका मेंबर था, उन्होंने ये बात भी कही थी हम इस भर्ती को तो निकलवा के रहेंगे। हमने ये बोला था अगर पॉलिसी के हिसाब से चलेगी तो भर्ती निकलेगी, वैसे हम ना निकल देंगे। तो अगर कोर्ट में जितने भी केसेस हैं ऐसे ही चलते रहेंगे, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती, जब तक हम चाहे तो इस पॉलिसी को अच्छी तरह से लागू करवाएंगे, जो इन्होंने गलत पॉलिसी बनाई है वो गलती पॉलिसी फॉलो करवाएंगे, या हम क्वालिफाई करवाएंगे। बीच का ऐसा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होने देंगे कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए। ना हमें बीच का रास्ता पसंद है, ना हम निकलवाना चाहते। ग्रुप का 4 टाइम्स बिल्कुल नहीं होगा। 56 ग्रुप के ऊपर बात हुई, 56 ग्रुप में 41 क्वेश्चन रिपीट हुए। मतलब इसके ऊपर आपके पास क्या जवाब है? तो भोपाल सिंह खत्री जी थे, उन्होंने ये बोला है
कि हम उन 41 क्वेश्चनों को, आप राहुल जी ये दिक्कत मत मानिए, हम उन 41 क्वेश्चन के बेस पे रिजल्ट नहीं निकालने वाले। उन्होंने मतलब एक हिंट दिया था हम 59 क्वेश्चन के हिसाब से रिजल्ट निकाल लेंगे। तो अब उस चीज़ के ऊपर भी स्टूडेंट केस में जाएंगे और ये केस आपका हो रखा है, आप इसमें 100% जीतने वाले हो। वेरिफिकेशन के ऊपर भी बात हुई कि वेरिफिकेशन सर कोर्ट ने आपको बोला वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवा रहे, तो उन्होंने अभी हमें तो यही जानकारी दी है कि हम स्क्रूटनी जारी कर रखी है हमने, हम स्टूडेंट की लगातार वेरिफिकेशन करने लग रहे हैं। स्टूडेंट के पास नोटिस आने लग रहा है कि आपका 5 नंबर जो एक्स्ट्रा दे वो आपने वेरीफाई नहीं किए, या और भी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम उनको वेरीफाई करने के बाद करेंगे। हमने इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन किया था 56-57 का, तो आपने एग्जाम ले लिया। अब स्क्रूटनी करवाने का फायदा क्या है, क्या मतलब रह जाता है स्क्रूटनी करवाने का। तो भाई काफ़ी बेस्ट चली, हमने अपने विचार रखे। हम इस बात को बिल्कुल नहीं बोल रहे कि HSC के चेयरमैन या वो जवाहर यादव जी या हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब जी हैं कि वो कोई पैसा लेते हैं भर्ती को करवाने को, बिल्कुल नहीं लेते, पैसा कोई नहीं चलता इस सरकार में। लेकिन हम ये बात मानते हैं, वो भी मानते इस बात को कि पॉलिसी में कुछ गलतियाँ हुई हैं। उन्होंने बोला हमको कि अगले CET में आप जो सुझाव दोगे हम उसको मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि अगले CET में ऐसा कुछ हो, हम चाहते इसी CET में हो। अगर इस CET में 33,000 भर्ती आई तो इसी CET में होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज़ मौखिक तौर पे बोली है, उस चीज़ का पता नहीं उन्होंने करेंगे या नहीं करेंगे। उन्हें ये चीज़ बोली है कि हम इससे जो अगले CET आने वाला है इससे ज़्यादा वैकेंसी ले आएंगे और उसको पूरा करके दिखाएंगे। तो अब देखो भाई करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने उस चीज़ के ऊपर जवाहर यादव जी से कही थी बात, सर आप गारंटी लेते हो उस चीज़ की, तो बोले गारंटी लेते हैं हम इस चीज़ की। तो भाई हमने आपके जितने ही मुद्दे हो पाए थे हमने ये भी उनको एग्जाम्पल दिया था, अगर आप इसमें कुछ भर्ती करवाना ही चाह रहे हो तो जिनमें 4 गुना से कम पोस्ट है आप पहले उनका करवा लीजिए, और जितनी 4 गुना से ज़्यादा पोस्ट रह जाती है और जो नेक्स्ट CET में निकलने वाली है वो आप CET क्वालिफाई करवा दो, क्योंकि उसमें सभी स्टूडेंट का बेनिफिट होगा। चलो 2 महीने बाद में एग्जाम हो जाएगा, 3 महीने बाद में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन सभी स्टूडेंट का बेनिफिट होगा ना। तो इस चीज़ की कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आज हमने आपके सारे जितने भी, आपने हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आने लग रहे थे, काफ़ी कॉल्स आने लग रही थी, आपके जितने ही मुद्दे थे सारे उठाने की कोशिश की है। अपने साथ सुशील भाई भी गए थे और विकास भाई भी गए थे, ये भी आपको कुछ बताएंगे। सभी साथियों को राम राम। सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि मीटिंग में लगभग जो हमें रिजल्ट मिलना था वो हमें लगभग तो मिला है। बाकी उन्होंने सबसे मेन बात है कि उन्होंने पॉलिसी को गलत एक्सेप्ट किया है कि हमसे गलती हुई है, क्योंकि पहले पॉलिसी में लिखा था कि हम पोस्ट में कैटेगरी का 4 गुना बुलाएंगे और अब बुला रहे हैं ग्रुप का 4 गुना। तो ये पॉलिसी के विरोध में हो गया। और राहिल भाई कह रहे हैं कि इन्होंने एक्स सर्विसमैन का भी मुद्दा उठाया है, तो ये भी चीज़ गलत है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमसे गलती होगी। और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने कही कि जो कोर्ट कहेगा ना हम वही करेंगे, या अगर कोर्ट क्वालिफाई का तो हम क्वालिफाई करेंगे, और हम अगर पोस्ट में कैटेगरी का 4 गुना कहें तो हम वही करेंगे। और जो ये सोच रहे हैं ना कि 65 वालों का नाम आ गया, ये हो गया। अगर उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये चाहते हो ना कि हम पॉलिसी के तहत चले, तो भाई जो 65 वाले नंबर है ना वो सारे बाहर हो जाएंगे। जो राहिल भाई ने पहले कट ऑफ बताई थी, फिर वही कट ऑफ लगेगी जो 72-73 नंबर वाली थी, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस भर्ती को जितना उठा के रखोगे ना तो उतने बच्चों का नुकसान होगा। उन्होंने ये बात साफ साफ कही है कि हम अगर आप चाहोगे ना तो पोस्ट में कैटेगरी का 4 गुना बुला लेंगे, तो इस प्रकार से बच्चों का ज़्यादा नुकसान होगा, कम बच्चे बैठेंगे। बाकी चेयरमैन साहब ने ठीक रिस्पॉन्स दिया, ऐसी बात नहीं है। बट उन्होंने कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी करते हैं, ये करते हैं, बट उन्होंने अच्छे से जवाब नहीं दिया हमारी बातों का। बाकी धन्यवाद। बाकी विकास बोरा भाई साहब बताएंगे, हम हमारे साथ ही थे। भाई मैं तो क्या बताऊँ, सारी चीज़ इन दोनों ने बताई थी, मेरा बताने लायक तो कि मैं बचा ही को नहीं। बाकी नू है भाई, इस गवर्नमेंट में मने 1% भी नहीं लगता कि रुपया चल रहा है। बहुत रेयर चांस है कि इस गवर्नमेंट में जो वो रुपया चल रहा है। ये चीज़ उनकी बातों से साफ पता चल रही थी। भोपाल सिंह खत्री जी है, वो जो रोड में हो रहे थे, ये सच्चाई है कि उनने 2-3 एग्जाम्पल दिए जो कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेलिंग के हैं। सच है झूठ है हमने नहीं पता इस चीज़ का, बट वो एग्जाम्पल थे 2 से 3। अब इस चीज़ का हम तो वेरीफाई तो हम कैसे करें भाई, हम कैसे कर सकते हैं। विडो बहन का एग्जाम्पल था, 1-2 और एग्जाम्पल जवाहर यादव जी ने दिए थे। पर बात ये है कि आगे जो वैकेंसी आने वाली है 2023 के अंदर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा नंबर में वैकेंसी है। तो आप पढ़ते रहो ध्यान से, मतलब। और ये जो भर्ती है इस चीज़ खातर तो कुछ चैलेंज भी हुए हैं जो आपने पहले बता दिए कि 4 गुना 10 गुना जो पॉलिसी है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजेबल पॉलिसी है, जो बता भी दी आपका आगे। और इसके अलावा 1-2 मेंबर थे, उन्होंने सीधे तौर पे चैलेंज दिया क्या कि आप देखते रह जाओगे और हम ये भर्ती आपके हाथों से छीन के ले जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे मुंह पे अगर ये ऐसा हो गया तो एक बहुत बड़ा तमाचा है।
जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि इतनी सारी कमियां होने के बावजूद में भी अगर वो भर्ती निकाल के ले जाएं तो एक बहुत निंदनीय काम है, ये बहुत निंदनीय कार्य है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट से उम्मीद लगाओ कि जो फैसला वो हमारे पक्ष में हो। अगर बाई चांस नहीं भी होता तो ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट में तो देखो जाने वाले हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, कुछ सुझाव दिए गए कि आगे जो है वो हम क्या इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें क्या हम सुझाव दे सकते हैं, वो सुझाव दिए गए। इसमें सुझाव इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि इसमें जो भी आप सुझाव दे रहे हो वो अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी तौर पे। आगे के लिए आप जो है वो आप लिख दो, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कुछ दिए गए जैसे कमेटी बनाई जाए जो बच्चों की बात सुने। इसके अलावा भी जो यूट्यूब पे जो आप बताते हो कि ये पहले ही आप जो इंटरव्यू देते हो ये न दिए जाएँ, सब कुछ जो है वो HSSC की वेबसाइट पे जो पब्लिश किया जाए, जो सब काम जो मतलब एक एजेंसी की जो सीक्रेसी होती है वो सीक्रेसी को कोई भी यूट्यूबर को रिलीज़ न की जाए, ताकि बच्चों के हित के लिए जो कार्य है वो हो सके। इसके अलावा बात यह है कि 2023 का तो देखो पढ़ना तो छोड़ियो ना, पर साथ के साथ आप जो थोड़ा सा कोऑपरेट करो और हमारी मदद करो, ताकि जो ये जो भर्ती है ये देखो हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि भर्ती ट्रांसपेरेंसी से हो, बिल्कुल हो, पर एक्चुअली में इसमें जो खामियां हैं उस खामियों की वजह से ये भर्ती होने से डिले हो रहा है और ये होता भी रहेगा। कहीं ना कहीं ये जो भर्ती है ये इतनी जल्दी होने वाली नहीं है जब तक इस पे कानूनी दांव पेच जो है वो चलते जा रहे हैं, ठीक है। वो तो जितना ज़्यादा आप कोऑपरेट करोगे, अभी मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो भी यहाँ आ रहे हैं और जो नॉन मेरिटोरियस है बेचारे वो तो आना ही था उनने तो, ठीक है। तो सारे के सारे ऐसा काम हो रहा है कि सारे के सारे जो स्टूडेंट है वो HSSC पे ले आके खड़े कर दिए। अरे भाई साहब नू तो बता दो, आप जो बालक जो आने लग रहे हैं 500 400 रुपये लगा के जो अपने घर तक और रुपये खर्चन लग रहे हैं, वो सरकारी जो कुंजी में ही जाना है, वो गवर्नमेंट बस के ही रुपये लगने यार। हम हमारे पर नुए मांग लेते तो हम नुए दे देते रुपये तो हमने, पर यो सारा जो झमेला है वो करने की ज़रूरत क्या थी हमने। पर कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट किया उन्होंने कि उनकी गलतियां हैं, उनके तौर पे जानबूझ के गलतियां देखो कोई नहीं करता ना, इन्होंने जानबूझ के गलतियां की है, पर कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है और साफ तौर पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमसे गलती बिल्कुल हुई है। अब हम इसको सुधार नहीं कर सकते, पर आगे हम इसके ऊपर अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। धन्यवाद भाई। मैं भी भैया अपनी बात रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। अभी जैसा कि राहुल भाई जी ने बताया और अपने सुशील भाई जी हैं हिसार से और अपने पूरा भाई जी विकास जी, ये अंदर गए हुए थे। 3 ही लोगों को बुलाया था अंदर मीटिंग के लिए, अपना जवाहर यादव जी थे OSD अपने CM साहब जी के, और अपना जो HSSC की पूरी कमेटी बैठी हुई थी। अब इनका ये कहना है कि जैसे भाई की मीटिंग हुई है अंदर तीनों भाइयों की, कि हमारे से गलती हुई है, अपनी गलती को पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं हर बात पे कि भी हमारे से गलती हुई है। जैसा भाई बता भी रहे हैं कि भाई खदरी साहब तो ऐसे हो रहे थे, बिल्कुल रोने की तरह उनका मुंह हो रहा था कि भाई हाँ भाई मतलब कि बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे हैं इस चीज़ को। तो मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि भाई इतना कुछ इनको एक्सेप्ट भी ये कर रहे हैं, अपनी गलती भी मान रहे हैं, तो उसके बावजूद ये बात बोल रहे हैं कि भाई आप लोग देखते रह जाओगे और हम ये भर्ती आपके आंखों के सामने ही और आपके बीच से ये निकाल के ले जाएंगे। तो ये चीज़ है कि भाई इतने कुछ होते हुए भी इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे बोल पा रहे हैं कि भाई हाँ हम ये भर्ती निकाल के ले जाएंगे। तो मेरा तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि भाई अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करोगे, अब आगे फंड के लिए अपना कुछ कोऑपरेट करोगे, आगे निकल के आओगे हमारे की तरह लड़ाई में बीच में, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा कि भाई ये भर्ती निकाल के ले जाएंगे। अगर ये भर्ती निकाल के ले गए ना तो ये हमारे सबके मुँह पे तमाचा है एक तरह से इनकी इस तरह से इमोशन होने से, गलतियां मानने से और उसके बावजूद ये कहने से कि भी हम भर्ती निकाल ले जाएंगे। मुझे तो इनकी बातों में कुछ मतलब कि कोई सेटिस्फैक्शन नहीं लगती। बाकी जी हमारी तरफ से तो यह है कि भाई यही है अपना वही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और कई बार जैसे प्रोटेस्ट वगैरह होते हुए उनमें जाइए। और हमारे साथ एक PWD के कैंडिडेट जुड़े हो, वो आपको कुछ बातें बताएंगे अपनी। अच्छा, मेरा नाम रोहतास सिंह, मैं PWD हूँ, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। और उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन कर रखी है PWD कैंडिडेट्स के साथ, उसमें BH के साथ 38% पर बुला रखा है, HS को 38 पर और OH को 54 बुला रखा है। 56 ग्रुप के लिए बोल रहा हूँ मैं। दोनों डिस्क्रिप्शन करके 57 में भी सेम ऐसे डिस्क्रिप्शन करके जिसमें इन्होंने BH को बुला रखा 44 पर, HS को 38 पर, OH को 60 पर।
और BD को 51 पर। जो इनके डिस्क्रिप्शन है सेम इसी टाइप से इन्होंने सभी डिस्क्रिप्शन करके इन डिस्क्रिप्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि HSC से और चेयरमैन स्टाफ मेंबर सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके अपनी डिस्क्रिप्शन से दूर करें और इक्वलिटी का राइट्स सभी को प्रोवाइड करें। धन्यवाद, थैंक यू। कर दो काम, चलो। तो भाई कोई तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और हमारा जब तक है ये भर्ती कंप्लीट, जब तक ये क्वालिफाई के साथ कंप्लीट नहीं हो जाती ना, जब तक हम इस भर्ती को नहीं होने देंगे। अगर ये ऐसी गलत पॉलिसियाँ लाएंगे ना तो हम क्वालिफाई बिल्कुल करवा के रहेंगे। हमें चेतावनी दी गई थी कि हम इस भर्ती को निकलवा ले जाएंगे, लेकिन हमने भी उनको काउंटर में जवाब दिया था हम भी इस भर्ती को होने नहीं देंगे जब तक ये फेयर तरीके से नहीं हो जाएगी, जब तक ये ट्रांसपेरेंसी तरीके से नहीं हो जाएगी। अगर आपका 4 गुना का फॉर्मूला भी एक्सेप्ट करते हो ना तो अपने पॉलिसी वाला करो और कोई नहीं। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सभी स्टूडेंट के एग्जाम से पहले, ताकि कोई स्टूडेंट है, अब ये फ्रॉड को तो बाद में पकड़ लेंगे, मान लो 100-200 फ्रॉड स्टूडेंट निकल गए, लेकिन उनकी जगह जो स्टूडेंट बैठना चाहिए उसका राइट कैसे सिक्योर करेंगे? वो उसकी तो गलती नहीं थी, उसको तो आप सजा दे दोगे जो फ्रॉड था, लेकिन जो उनकी जगह बैठना चाहिए तो उसका कैसे राइट सिक्योर कर दोगे? और इसमें हमें कोर्ट में भी जीत मिली है और कोर्ट की लड़ाई हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। और जब तक ये फेयर तरीके से नहीं हो जाएगी, जब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो भाई सभी का धन्यवाद। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है।